नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के तहत अकबर के बारे में। इससे पहले मैंने दोस्तों बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का कार्यकाल 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो अकबर का कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों, 1542 से 1605 ईस्वी तक था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और हमीदा बानो के इनकी माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, तो ये 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी जो था वो विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। तो उन्होंने क्या उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर वो बैठे थे। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। तो अकबर बैरम खां तो अकबर का संरक्षक था दोस्तों, ये तो याद ही है। लेकिन कब से कब तक, तो 1556 से लेकर 1560 तक, यानी 4 साल तक बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट ये है दोस्तों अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। हम लोग प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो इधर दिया प्रदेश, उसके शासक, फिर वर्ष और मुगल सेनापति कौन थे। तो पहला है दोस्तों मालवा। मालवा के शासक बाज बहादुर थे। वर्ष तो 1561 ईस्वी में। और मुगल सेनापति कौन थे, तो ये आदम खां पीर मुहम्मद थे। नेक्स्ट कौन सा प्रदेश है दोस्तों, तो ये चुनार है। चुनार के शासक कौन थे, तो अफगानों का शासन था चुनार में। वर्ष 1562 ईस्वी में। और मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां थे दोस्तों। नेक्स्ट है गोंडवाना। गोंडवाना के शासक कौन थे, तो वीर नारायण एवं दुर्गावती। तो गोंडवाना के शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती थे दोस्तों। वर्ष कब, तो 1564 ईस्वी में। मुगल सेनापति आसफ खां स्वयं अधीनता। तो आसफ खां स्वयं अधीनता स्वीकार किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों आमेर। आमेर के शासक भारमल थे। और वर्ष 1562 ईस्वी में स्वीकार किया मुगल सेनापति। नेक्स्ट है दोस्तों मेरता। मेरता के शासक जयमल थे। मेरता के शासक जयमल थे दोस्तों। और ये भी वर्ष 1562 में, वर्ष था 1562। और मुगल सेनापति शरफुद्दीन थे दोस्तों। तो मुगल सेनापति मेरता के कौन थे, तो शरफुद्दीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ के राज्य शासक कौन थे, तो ये उदय सिंह एवं राणा प्रताप थे। तो मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों, तो उदय सिंह एवं राणा प्रताप थे। वर्ष दोस्तों तो 1568 और 1576 में। और स्वयं अकबर दोस्तों इसमें भाग लिए थे। और 1576 में मानसी एवं आसफ खां। नेक्स्ट दिया है दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर के सूरजनहारा शासक थे। कब दोस्तों, तो ये 1569 में। और इसके को किसने नेतृत्व किया था, तो भगवान दास एवं अकबर ने। नेक्स्ट है दोस्तों कालिंजर। कालिंजर के शासक रामचंद्र थे। कब दोस्तों, तो ये 1569 ईस्वी में। और इसके मजनू खां एवं काकसा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ में राव चंद्रसेन थे। वर्ष दोस्तों तो 1570 ईस्वी में। और ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर के शासक रावल हरिराय थे। जैसलमेर के शासक रावल हरिराय थे। वर्ष दोस्तों तो 1570 ईस्वी में। और इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है दोस्तों बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे, तो ये कल्याणमल। बीकानेर के शासक दोस्तों कल्याणमल थे। और ये 1570 ईस्वी में वर्ष। और इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की।
नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। गुजरात के शासक कौन थे? तो मुजफ्फर खां तृतीय थे। तो गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे दोस्तों। वर्ष 1571 में खाने आजम सम्राट अकबर ने नेतृत्व किया था इसका। नेक्स्ट दिया दोस्तों बिहार एवं बंगाल। बिहार एवं बंगाल का शासक कौन थे दोस्तों? तो ये दाऊद खां थे। तो बिहार एवं बंगाल के शासक, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार एवं बंगाल के शासक दाऊद खां थे। कब? वर्ष दोस्तों तो 1574 से 76 में। और इसका नेतृत्व मुनीम खां मुगल सेनापति कौन था? तो मुनीम खां खाने खाना। नेक्स्ट है दोस्तों काबुल। काबुल के शासक हकीम मिर्जा थे। तो काबुल के शासक हकीम मिर्जा थे दोस्तों। वर्ष कब? तो 1581 ईस्वी में। और इसके मुगल सेनापति मानसी एवं अकबर थे जो कि काबुल गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीर। कश्मीर के शासक यूसुफ याकूब खां था। तो कश्मीर के शासक यूसुफ याकूब खां थे दोस्तों। वर्ष कब? तो 1586 ईस्वी में। और मुगल सेनापति भगवान दास एवं कासिम खां थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के शासक निसार खां। उड़ीसा के शासक निसार खां थे। ये 1592 ईस्वी में दोस्तों। और मुगल सेनापति मानसी थे। नेक्स्ट है दोस्तों सिंध। सिंध के शासक कौन थे? तो जानी बेग। सिंध के शासक जानी बेग थे दोस्तों। वर्ष 1593 ईस्वी में। और मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना थे। नेक्स्ट है दोस्तों बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये पन्नी अफगान इसके शासक थे। तो बलूचिस्तान के पन्नी अफगान इसके शासक थे दोस्तों। 1595 ईस्वी में वर्ष। और इसके मुगल सेनापति मीर मासूम थे। नेक्स्ट है दोस्तों कांधार। कांधार मुजफ्फर हुसैन। कांधार के शासक मुजफ्फर हुसैन थे। 1595 वर्ष है दोस्तों। और मुगल सेनापति शाहबेग है। नेक्स्ट दिया दोस्तों दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में पहला है दोस्तों खानदेश। खानदेश के शासक अली खां थे। तो खानदेश के शासक कौन थे दोस्तों? तो ये अली खां थे। वर्ष 1591 में। और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है दोस्तों दौलताबाद। दौलताबाद के शासक चांद बीबी थे। तो दौलताबाद के शासक कौन थे दोस्तों? तो ये चांद बीबी थे। और वर्ष 1599 में। और इसके शासक थे दोस्तों मुराद अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल और अकबर। तो मुगल सेनापति कौन थे दोस्तों दौलताबाद में? तो मुराद अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल और अकबर। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर के शासक कौन थे दोस्तों? तो ये बहादुर शाह चांद बीबी। तो अकबर के शासक बहादुर शाह चांद बीबी। नेक्स्ट है दोस्तों असीरगढ़। असीरगढ़ के शासक कौन थे? तो ये मीरन बहादुर थे। साल 1601 ईस्वी में। और मुगल सेनापति कौन थे? तो अकबर स्वयं था। यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो अकबर का अंतिम अभियान याद रखिएगा दोस्तों कौन था? तो असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ के शासक कौन थे? तो मीरन बहादुर थे। कब दोस्तों? तो 1601 ईस्वी में। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ दिया है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। ये इसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने किसकी हत्या कर दी थी दोस्तों? तो बैरम खां की। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। कब दोस्तों? तो मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसी एवं आसफ खां ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। और आप इसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था?
मुगल सेना की तरफ से। तो इसका नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो अकबर के सेनापति कौन थे दोस्तों? तो ये मान सिंह थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। तो क्या दिया है दोस्तों कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। तो क्या दिया दोस्तों कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा, यानी इससे पहले अकबर समुद्र नहीं देखे थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अकबर स्वयं थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? तो ये बीरबल थे। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो ये थे जैनाचार्य हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अकबर ने कब दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की? तो ये वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे दोस्तों? तो ये तानसेन थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद थे दोस्तों, और अगर संगीतकार पूछे तो तानसेन। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के दोस्तों चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे। तो क्या दिया दोस्तों कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरे थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो ये मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो ये शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। तो अकबर की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर को कहाँ दफनाया गया दोस्तों? तो आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां। तो इसमें है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, यानी हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ये अकबर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन से थे? तो बीरबल, अबुल फजल,
टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम दोस्तों। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन थे? तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम दोस्तों। नेक्स्ट दिया कि अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। तो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी दोस्तों अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। तो बीरबल के बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो ये महेश दास था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि। नेक्स्ट दिया कि कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी दोस्तों? तो तानसेन को। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे उनको किसकी उपाधि दी थी? तो अमीर उल उमरा की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। तो बीरबल की हत्या कब हुई दोस्तों? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। नेक्स्ट दिया दोस्तों 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। तो 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से मतलब जहांगीर का नाम ही सलीम था दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सलीम के निर्देश पर ही दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अबुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि मुगल सम्राट ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजनामा या युद्धों की पुस्तक रखा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद दोस्तों अबुल फजल ने अनवर ए सादत खान नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का मुल्ला शाह मोहम्मद ने। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो याद रखिएगा दोस्तों हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित कथा का
फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा, तो उसका नाम सहेली रखा दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर के काल को। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अकबर ने बीरबल को कवि पीर एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि दी दोस्तों, तो कवि पीर की, और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था दोस्तों, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। तो चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये अकबर के समय में। नेक्स्ट दिया दोस्तों, अकबर के समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्बू समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। तो अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी दोस्तों, तो सीरी कलम रहेगा तो अब्बू समद, और अगर जरी कलम रहेगा तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नोट दिया है दोस्तों कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों, तो ये फारसी थी। इधर हम लोग का एक दिया था दोस्तों अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, कार्य इधर कार्य दिया है और इधर वर्ष दिया है। शुरू है दोस्तों दास प्रथा का अंत। तो सर्वप्रथम है दोस्तों दास प्रथा का अंत कब, तो ये 1562 ईस्वी में। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था दोस्तों, तो 1562 ईस्वी में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति, तो 1562 में ही। तो अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी दोस्तों, तो 1562 में। दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था दोस्तों, तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तो 3 याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट में 3 है ना, तो 1563 में। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था, तो जजिया कर समाप्त किया था तो 1564 में। और दास दास 2 अक्षर गए तो इसलिए 2 याद रखिएगा दोस्तों, 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति, तो ये भी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था इन्होंने, तो 1563 में। जजिया कर समाप्त किया गया था तो 1564 में। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब हुआ था, तो 1571 में। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1571 में। और अगर पूछा जाए कि राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1571 में ही। नेक्स्ट दिया दोस्तों इबादत खाने की स्थापना। तो इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था, तो 1575 ईस्वी में। तो इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, तो ये 1578 में। तो इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी, तो 1578 में। नेक्स्ट है दोस्तों मजहर की घोषणा। तो मजहर की घोषणा 1579 में। तो मजहर की घोषणा कब हुई थी दोस्तों, तो 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों इलाही संबत की शुरुआत। तो इलाही संबत की शुरुआत कब हुई थी, तो 1583 में। तो इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों राजधानी लाहौर स्थानांतरित। तो लाहौर कब स्थानांतरित किया गया था राजधानी को, तो 1585 में। तो राजधानी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राजधानी को फतेहपुर मतलब आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1571 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी को लाहौर कब स्थानांतरित किया गया था, तो ये 1585 में। ये सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों जहांगीर के बारे में, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।